लेकिन आज सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि कब तक हमें यही सुनना होगा कि बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हर बार आग लगती है, हर बार लोग मरते हैं, हर बार परिवार उजड़ते हैं, हर बार किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी की मां, किसी का पति, किसी बुजुर्ग का सहारा राख में बदल जाता है और हर बार सिस्टम माइक के सामने आकर कह देता है कि फायर एनओसी नहीं था। लेकिन आज सवाल यह है कि कब तक हमें यही सुनना होगा और कब तक ये लाइन हमारे सिस्टम की नाकामी का आधिकारिक बहाना बनी रहेगी। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि एनओसी था या नहीं था, असली सवाल यह है कि अगर एनओसी नहीं था तो इतने दिन तक किसी को पता क्यों नहीं चला। अगर एनओसी नहीं था तो यह होटल चल कैसे रहा था। अगर एनओसी नहीं था तो वहां लोग रह कैसे रहे थे। अगर एनओसी नहीं था तो बिजली पानी के कनेक्शन कैसे मिले। अगर एनओसी नहीं था तो स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था। अगर एनओसी नहीं था तो फायर विभाग के अधिकारी किस बात की तनख्वाह ले रहे थे। और आखिर में इस देश में फायर विभाग का काम क्या है। क्या उसका काम सिर्फ दुर्घटना होने के बाद मलबे के बीच खड़े होकर यह बताना है कि इस घटना में भी फायर एनओसी नहीं था, या दुर्घटना होने से पहले खतरे को पहचानना, उसे रोकना उनकी जिम्मेदारी है। हर साल हमारे देश में हजारों अग्निकांड होते हैं, हर साल सैकड़ों नहीं हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन हर हादसे के बाद जवाब लगभग एक जैसा होता है और ऐसा लगता है कि मानो पूरा तंत्र एक रिकॉर्डेड संदेश पर चल रहा हो कि फायर एनओसी नहीं था, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर किसी भी आग के बाद आप इनकी ये बात चला सकते हैं, वो अमर अजर है। दिल्ली के मालवीय नगर में आज जो दुर्घटना हुई उसे अगर हादसा कहा गया तो ये मरने वाले लोगों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। सच तो ये है कि इन सब लोगों को हमारी व्यवस्था ने मारा है और इस तरह मारा है कि इन दृश्यों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए, मार रहे, पानी मार देगा ना। रुको और ये मालवीय नगर के जिस गेस्ट हाउस में यह आग लगी उसका नाम था फ्लरिश स्टे। हम इसकी ऐसी पोल खोलेंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर देखिए तो इस फ्लरिश स्टे में ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था और ऊपर एक गेस्ट हाउस बना हुआ था। अफसोस की बात यह है कि इसमें 50 से ज्यादा लोग ठहरे हुए थे, लेकिन इस गेस्ट हाउस के पास फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी नहीं था। और होता भी कैसे, इस गेस्ट हाउस में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता था। सोचिए, नेशनल बिल्डिंग कोड और डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली फायर सर्विसेज के नियम कहते हैं कि अगर व्यावसायिक और बहुमंजिली इमारतों में एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता हो तो उसे एनओसी नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में उस बिल्डिंग को सील किया जाता है और उस पर भारी जुर्माना लगता है। लेकिन सोचिए, यहां क्या हो रहा था। यहां इस गेस्ट हाउस से सिर्फ 4 मिनट की दूरी पर मालवीय नगर का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है। 4 मिनट। 1 मिनट की दूरी पर पुलिस चौकी है। 3 मिनट की दूरी पर इलाके का सबसे बड़ा फायर स्टेशन है। 3 मिनट की दूरी पर इलाके का सबसे बड़ा फायर स्टेशन। फिर भी ये बिल्डिंग बिना एनओसी का, बिना फायर एनओसी के धड़ल्ले से चलता रहा। किसी ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया। दुख की बात तो यह है कि ऐसे मामलों में यह घनघोर लापरवाही हर बार की जाती है और हर बार वही रिकॉर्डेड संदेश चला दिया जाता है कि फायर एनओसी नहीं था, ताकि अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया जाए। और यह भी ऐसे बताया जाता है कि जैसे यह काम आम जनता को करना था। भाई, जो लोग मरे हैं उनको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना था। साल 2024-25 में दिल्ली में कुल 7,312 आग दुर्घटनाएं हुई। 98% से ज्यादा दुर्घटनाओं में फायर एनओसी नहीं था। इनमें भी जिन
693 दुकानों, वेयर हाउसेस, शोरूम्स, होटल्स में आग लगी। उनमें 691 के पास फायर एनओसी था ही नहीं। जिन 450 फैक्ट्रियों और कारखानों में आग लगी, उनमें 446 के पास फायर एनओसी नहीं था। और जिन 200 गोदामों में ऐसी घटनाएं हुई, उनमें भी 199 के पास फायर एनओसी नहीं था। और सोचिए, जब हर 100 में से 98% दुर्घटनाओं में फायर एनओसी होता ही नहीं है, तो फिर हम क्यों नहीं इन दुर्घटनाओं को सरकार द्वारा निर्मित दुर्घटनाएं माने। अब एक बार फिर से दिल्ली के इस अग्निकांड की ये तस्वीरें देखिए, जिनमें इस गेस्ट हाउस में फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद इन लोगों ने अपने कमरों की खिड़कियां तोड़ी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल से नीचे कूद गए। और इनमें भी कई लोग तो ऐसे थे जो जिंदा जल रहे थे। और जलते हुए इन लोगों ने बिल्डिंग की खिड़कियों से छलांग लगाई। देखिए।